तो सवाल तो ये है कि हमें अपना जुआ तोड़ना है, तो पहला चीज उसके लिए क्या करना है वो देख लेते हैं। पहला चीज उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा उत्पत्ति का किताब 12वां अध्याय, और उसका जरा पहला वाक्य देखिए। उत्पत्ति का किताब 12वां अध्याय, उसका पहला वाक्य जरा देखिए। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स नंबर 1, बड़ा सुंदर वाक्य है, एक बार पढ़ेंगे उसे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तीन चीजें बोली। पहली चीज, यहोवा उसके पास आता है और इस प्रकार से कहता है, यहोवा अब्राहम से कहता है तीन चीजें छोड़नी है। पहले क्या क्या छोड़ना है? अपना देश। दूसरा क्या छोड़ना है? अपना जन्मभूमि। तीसरा क्या छोड़ना है? अपने पिता का घर। इस सब में कॉमन एक चीज है, आपको पता है क्या है? छोड़ना है। क्या करना है? क्या करना है? हमारे में से कुछ लोगों का प्रॉब्लम पता है क्या है? हम ये भी रख ले और वो भी रख ले, यही चाहते हैं। हालेलुया। ये भी रख ले। किसी किसी के घर पे आप जाओगे ना, आज भी आपको 25 साल पुराना बर्तन मिलेगा। मेरे पापा अभी केरला गए तो वो बहुत अच्छा, आपको गवाही अभी पापा मम्मी सुनाएंगे, है ना। पापा भी केरला गए थे, हालेलुया। तो केरला गए थे तो अभी वहां से कितना पुराना होगा मम्मी हो? 100 साल, 100 ईयर्स पुराना क्या है, एक बर्तन लेके आए जो बिल्कुल सुंदर है, इतना जबरदस्त। कितना साल पुराना? कम से कम 100, है ना पापा? 100 ईयर्स तो होगा। मेरे पापा की मम्मी को शायद मिला होगा, तो 100 ईयर्स पुराना बर्तन लेके आए। लेकिन हम में से कुछ लोगों का प्रॉब्लम पता है क्या है? हम कुछ पुरानी चीजों को छोड़ना नहीं चाहते, हमें उसमें इमोशनल वैल्यू नहीं छोड़ सकते। तो हम ये बर्तन भी रखना चाहते हैं और नया वाला बर्तन भी। और क्लियर करता हूं मैं, हमें से कुछ लोगों का प्रॉब्लम आप जानते क्या है? नया बर्तन लेके आते लेकिन खाते पुराने में। हेलो, आपके साथ होता है कि नहीं? बर्तन ले आए महंगा, 6000 का प्लेट लेके आए, लेकिन खाएंगे नहीं, उसमें सजा के रखा। क्यों? क्योंकि कोई फलाना डिका बुका चीका माका आएगा तेरे घर के अंदर, तो जो तूने खरीदा वो प्लेट उठा के उसको दिखाना है, देख मेरा नया प्लेट है, इसमें मैं। कितनी बार समझाऊं भाई, वो प्लेट नहीं खा रहा है, वो खाना खा रहा है। तू उसे स्टील में दे, तू उसे व्हाइट में दे, रेड में दे, ब्लू में दे, फर्क नहीं पड़ता है, वो खाना खा रहा है। लेकिन हमने बिल्कुल महंगी चीजें किसके लिए रखी है? परमेश्वर ने दिया हमारे लिए। और आंसू भी बोलते, खुदा ने मुझे एक नया चीज दिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कहां? यूज ही नहीं हो रहा आज तक, वो पड़ा हुआ है, 2 साल पुराना हो गया, आज तक वो बाहर निकला ही नहीं है। आज अगर खुदा ने तुझे कुछ दिया है, वो दूसरों को देने से पहले खुद उपयोग करना शुरू कर, उसे निकाल। वो तेरा भलाई है, वो तेरा आशीष है, उसे उपयोग करना शुरू कर। अब पुरानी चीजें का प्रॉब्लम क्या है? कुछ पुरानी चीजें जब हम रखते हैं ना, तो वो नई चीजों का जगह भी खा लेते हैं। हालेलुया। वो नई जगहों का, हालेलुया। मैं अभी एक पति पत्नी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, मेरे को तो ऐसे लगा मैं गया भी क्यों सॉल्व करने? हालेलुया। मैं गया भी क्यों? मैं ऐसे कामों में कभी नहीं घुसता। अबे जब तुम दोनों मिलके सॉल्व नहीं कर पा रहे तो मैं कौन सा सॉल्व कर लूंगा? हालेलुया। पर मेरे को दया आ गई, मैंने कहा सॉल्व कर लो। पति से बात किया, वो कहता मैं क्यों मानू, मैं क्यों मानू? मैंने कहा चलो पत्नी से बोल देते। पत्नी, हर बार मैं क्यों मानू? इसको बोला मानने के लिए, वो मानने को तैयार नहीं। इसको बोला मानने के लिए, वो मानने को तैयार नहीं। दोनों मुझे एक ही चीज, आप समझाओ, आप समझाओ। मैंने बोला तुम समझने वाली जाति नहीं हो, तुम समझने वाली जाति नहीं, दिल के अंदर बोल रहा था, तुम समझने वाली जाति तो हो नहीं। क्योंकि सब चाहते कि वो बदले और ये चाहता है ये बदले। अरे भाई, इतना बड़ा जिंदगी है, थोड़ा झुक लो, थोड़ा सुन लो, थोड़ा मरोड़ लो, थोड़ा लाइफ में चेंजेस ला दो, अपने आप चेंज आ जाएगा। हालेलुया। इधर पता नहीं रिश्ता, हम सोचते कि एक, अरे तुम 200, बेटा इसको माइक को थोड़ा सही कर, आमीन। हम सोचते कि दूसरा, इतने बड़े बड़े रिश्ते, आमीन, हम निभा लेंगे। पहले घर के अंदर वाले तो निभा लो।
हालेलुया, थैंक यू कृष्ण। घर के अंदर वाले तो पहले निभा लो, रिश्ते निभाने चले। थोड़ा दिमाग तो हमारे अंदर होना। मेरी मम्मी केरला से आई, भयंकर खुश है, भयंकर भयंकर खुश। तो शाम को जब मम्मी केरला से आ रही है तो मुझे पता है इतने साल प्रार्थना किया, एक विषय का उत्तर मिला है, और आप लोगों ने भी प्रेयर किया था, उसका उत्तर मिल गया, वो गवाही देंगी। आमीन। तो मिल आ रही है, मैं भी खुश, मम्मी आ रही है। मेरे को खुशी इस बात की थी क्योंकि केरला से कुछ चीजें भी लेके आएंगी वो, तो मेरे को कहा खाने वाने के भी बहुत चीजें होंगे करके, तो मैं बड़ा खुश, है ना। अब तो मम्मी आ रही है, मैंने सोचा चलो उससे पहले थोड़ा पापा मम्मी का रूम क्या है सही कर देते। तो मेरे साथ अभिनव भी था। अभिनव हाथ खड़ा कर। आप में से कई लोग अभिनव से ही फोन में बात करते होंगे। तो अभिनव ने क्या किया, मेरे को बोला पास्टर चलो हम मिलके ना सफाई करेंगे। तो मैंने अभिनव को झाड़ू दिया, और झाड़ू देने के बाद मेरे घर में मम्मी चिड़िया को पालती है। किसको? बहुत पसंद करती है, बात करने वाली चिड़िया। मम्मी से बहुत प्यार करती है, बहुत 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 प्यार करती है ना। तो मेरी मम्मी आ रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा गंदगी है वहाँ, चिड़िया जाए हैं तो, है ना, उसने खाना वाना गिराया, तो मैं सोचा उतना साफ कर देते, वो आ रहे तो चलो अच्छा लगेगा। तो मैंने अभिनव को भी मदद मांगा, मैंने कहा तू शुरू कर, मैं भी आ रहा हूँ, हम दोनों मिलके करते हैं। मैं जब शुरू किया तो थोड़ा सा हेजल, है ना, बात करने लगी, तो इसके लिए फिर मैं उधर क्यों गया, तो इसने मेरे को बोला पास्टर एक चिड़िया तो रेस्ट इन पीस हो गया, RIP हो गया। मेरे को मानो जैसे जमीन नीचे से खिसक गई। मैंने जाके देखा तो वो 12-14 साल का जो तोता था वो मम्मी का चला गया। वो बड़ा दुख हुआ उस चिड़िया को देख। मेरे को दुख उस चिड़िया के जाने का नहीं है, मुझे दुख मेरी मम्मी के आंसू का था। और उसके बाद मैंने वो चिड़िया को लिया, मैंने रैप किया उसे, मैंने उसको अच्छी तरीके से रखा ताकि मम्मी देख सके। और आप विश्वास नहीं करोगे, सुबह भी उसको खाना वाना सब दिया, मेरे छोटे भाई ने ही दिया था, सब कुछ किया। अब मेरे को डर है क्योंकि मैं मम्मी को दुखी नहीं देख सकता। तो मैंने कहा यार मम्मी क्या हो गया, आते ही रोएगी इतने खुशी के बाद। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो मैं क्या किया, मेरा भाई जाके सो गया है ना, और मैं चला गया विजिटिंग के लिए एक जगह प्रेयर करना। तो मैं चला गया, फंस गई मेरी बीवी। इसने मेरे को बोला जल्दी आ जाना, है ना। मैंने बोला पक्का जल्दी आऊंगा, लेकिन जहां पे गया था वहां पे काफी देर प्रेयर करना पड़ा, है ना। तो इसके लिए वहां पे टाइम निकल गया। जब मैं वापस पहुंचा तो मेरे घर पे मानो ऐसा सन्नाटा है, ऐसे पता नहीं मानो क्या हुआ है, और सब जगह अंधेरा ही अंधेरा। और मैं अंदर गया, मैंने अपना शर्ट वर्ट बाहर निकाला, और फिर थोड़ा मैंने प्रेयर किया, परमेश्वर मम्मी है ना, इनको प्लीज कुछ करना आप करके। तो मैं जल्दी से दरवाजा खोला, मैंने कहा मम्मी का पहला आवाज से मैं समझ गया वो रो रही है करके। तो मैं जल्दी से गया और मैंने बोला मम्मी सो सॉरी, वो मर गया, है ना, पर आप रो मत करके। अब मेरा दिमाग ना इतना तेज चलता है ना। तो मुझे पता था मम्मी तो आंसू बहा रही है ना, तो मुझे पता है कुछ तो करना है मम्मी को सही करने के लिए। तो मैंने क्या किया, तोता गया तो हेजल उनके हाथ में पकड़ा दिया। जैसे ही मम्मी जब हेजल को हाथ में रखी, तोते के बारे में भूल गई, चिड़िया के बारे में भूल गई, और मम्मी उसको देखकर उसको खिलाने लग गई। मैंने जानबूझ के मैंने कहा मम्मी रखो, आप जितना रख सकते हो रखो। मम्मी रखने लगी, प्यार करने लगी, हंसने लगी। अरे मेरा कहने का तात्पर्य इतना है, आमीन, आपको पता है आपके घर के अंदर कौन सा जुआ चल रहा है, आमीन, उसी घर के अंदर उसे तोड़ने का भलाई भी खुदा ने तेरे घर के अंदर ही दिया हुआ है, तेरे अंदर ही दिया हुआ है। उसे पकड़, उसे उपयोग कर, अपने आप वो जुआ तेरे घर का टूटना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। लेकिन हम लोग उसी जुए में बार बार क्या है, पड़े हुए। आपको पता है क्यों? क्योंकि हम छोड़ना नहीं चाहते, हम उसी चीज के अंदर बार बार पड़े हुए हैं। जब मैं काउंसलिंग करता हूं, मैं कई लोगों से मिलता हूं जिनका प्रॉब्लम आप जानते हैं, उनका प्रॉब्लम ये है वो एक रिश्ते से निकल चुके हैं, लेकिन आज भी उसका फेसबुक चेक करते हैं, आज भी उसके फोटो चेक करते हैं, आज भी उसके मैसेजेस पर रखे हुए, आर्काइव में रखे हुए। कभी कभी मूड खराब हो जाए तो वही उठा के देख लेते हैं। छोड़ना नहीं चाहते। मैं एक घर पे गया, आमीन, मैं उनके साथ बैठा, उन्होंने मेरे को आधे घंटे, आधा नहीं 1 घंटा हो गया, 1 घंटे में उन्होंने मेरे को इतना परेशान कर दिया, इतना, क्योंकि उनको इतना दुख हुआ, इतना दर्द हुआ। उन्होंने 1 घंटे में दुनिया भर की सारे दर्द, जितनी भी कड़वाहट है, बाहर निकाल के रख दिया। ऐसे तो मैं चाय पीता नहीं, मैंने उन्हें बोला प्लीज मुझे 1 कप चाय दे दो, क्योंकि इतना कड़वाहट अंदर
बातें बीत चुकी है, बातें पुरानी है, बातें कट चुकी है, लेकिन अभी भी अंदर है। आपको उठा के क्या करना पड़ेगा? आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप निकालोगे नहीं, आप उसी के अंदर डस के आप खत्म हो जाओगे। हमारा प्रॉब्लम, हमने 2 साल 4 साल पुरानी चीजों को अपने साथ जड़ के रखा हुआ है। दूसरा चीज, परमेश्वर ने अब्राहम को बोला अपना घर छोड़ना है, अपने पिता का घर छोड़ना है, आमीन, अपने सारे धन दौलत जो भी तूने कमाए वहां पे, वो सब तुझे छोड़ना है। बिना छोड़े खुदा काम नहीं कर सकता। बिना छोड़े खुदा, देखो पुरानी चीजें हटेंगी, वो खाली होगा, वहां पे क्या है? नया सामान आएगा। अगर तू पुराना हटा ही नहीं रहा है, खुदा से नया कैसे प्राप्त करेगा? इसके लिए पुराना हटा, नया अपने आप वहां पे कार्य करना लगेगा। परमेश्वर का वचन बार बार पता है क्या कहता है? फिलिपियों की पत्री में अधिकतर जिस घर में जाता हूं मैं ये वचन जरूर बताता हूं, क्योंकि हम कहते तो हम मसीह है, लेकिन हमारे घर में मसीह का सबसे बड़ा चैलेंज आप जानते क्या? एक मसीह घर में परमेश्वर का आनंद होगा। एक मसीह घर में परमेश्वर का आनंद होगा। एक और बार बोलूं, एक मसीह घर में परमेश्वर का आनंद होगा। पिछले दिनों में एक बंदा यहां पे आया मेरे पास, कल की बात है। तो वो आके मेरे को कहता है कि मैं बगावत करूंगा। क्या करूंगा? मैं बगावत करूंगा। आप लोग मेरे साथ खड़े हो जाओ, मैं बगावत करूंगा। पहले तो मैंने उसकी सारी बातें सुनी, फिर मैंने उसको बोला बगावत करने से बढ़िया उससे भी आसान काम बताता हूं। मैंने कहा घुटना टेक, प्रार्थना करना शुरू कर, विषय के लिए परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। वो मेरे से पूछा फादर आप बताओ तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप बताओ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैंने बोला नहीं करना चाहिए। मैं बोल रहा हूं तू घुटना टेक, प्रार्थना कर, अपने आप परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है आनंदित रहो। क्या रहो? आनंदित। क्या बोलती है? आनंदित। हेलो, एक और बार ट्राई करते। क्या बोलती है? मेरे को ज्यादा समय नहीं मिलता है हेजल के साथ, लेकिन जितना समय मिलता है, शुरुआत के दिनों में हेजल के साथ बड़ा डिफिकल्ट था मेरे को। शुरुआत के दिनों में मुश्किल हो जाता था हेजल के साथ, क्योंकि हेजल कोई रिएक्शन ही नहीं देती थी। ऐसे रहती थी बिल्कुल, शक्ल देखा मैं बात करूं, कुछ करूं, कैसे करूं, ऐसे। फिर एक दिन मैंने क्या किया अविनाश, उसको ऐसे ऐसे कुछ किया, ओ भाई उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई और गायब। वो मुस्कुराहट काफी थी, मेरा पूरा दिल, मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, मेरी बेटी हंसने लग गई। आजकल जब मैं सुबह उठता हूं तो मेरा पहला काम पता है क्या होता है? उसको देख के क्या करना, उसको किसी तरीके से उसको स्माइल करना। जैसे ही वो हंसती है ना, जैसे ही वो स्माइल करती है ना, बाप रे, और कुछ नहीं चाहिए। वो इतना, एक बच्चा हंसता है तो तेरे जिंदगी में इतनी खुशी है, तो भाई तू क्यों नहीं हंसता अपने घर के अंदर? अरे भाई सड़ू, बहन सड़ू, तू चर्च में भी अबे स्माइल कर लो। अरे घर के अंदर थोड़ा आनंदित रह लो। घर के अंदर कोई आनंद नहीं है, घर के अंदर कोई खुशी नहीं। एक जगह पे मैं गया, मैंने बोला मैंने परमेश्वर सदा आनंदित रहेगा। फिर से मैंने बोला सदा फिर से आनंदित रहो। अगला वाक्य कहता है आमीन, अगला वाक्य कहता है तुम्हारी कोमलता सबके ऊपर प्रकट हो। भाई वहां बैठा हुआ बंदा मेरे को कहता पास्टर जी आपको पता मैं चर्च क्यों नहीं जाता? क्योंकि ये जितने गए इनके अंदर एक के अंदर भी कोमलता नहीं है। एक के अंदर भी। ये लोग मुझे ऐसे, ये लोग मेरे पास आके कहते तू पापी है, 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 पापी है। कहता मैं थक गया। मैंने कहा घर वाले पापी बोलते मैं चर्च क्यों जाऊं? फिर आप भी तो यही बोलोगे तू पापी है, पापी है, पापी है। हालेलुया। मैंने बोला नहीं भाई साहब आप आओ, हम आपको पापी नहीं बुलाएंगे, हम आपको परमेश्वर का बच्चा ही कहलाएंगे, क्योंकि आप हो परमेश्वर के बेटे, आप हो परमेश्वर के बच्चे। आमीन। खुदा आपको कभी भी बदल सकता है। थोड़ा बहुत घर के अंदर क्या रहना है? आनंदित रहना है। अगर जुआ छोड़ना है, तोड़ना है, तो थोड़ा क्या करना है? थोड़ा बहुत आनंदित रहना है। छोड़ना बहुत जरूरी है। हम में से कुछ लोगों का प्रॉब्लम बताया क्या है? हम पता है किसी ऐसी चीज के पीछे भाग रहे जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। एक बार एक राजा अपनी मंत्री के साथ ना चल रहा था। एक बार एक राजा अपनी मंत्री के साथ जा रहा था, और जब वो मंत्री के साथ जा रहा था तो उसने एक बहुत सुंदर सा घर देखा, और उस घर के अंदर एक किसान क्या कर रहा है, वहां पे अपने काम को कर रहा है, अपने बच्चों के साथ खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो राजा देखकर बड़ा खुश हुआ, और राजा ने बोला मेरे प्रजा के लोग कितने खुश हैं, कितने अच्छे रह रहे, मुझे इतना आशीषित हुआ उन्हें देख के। तो उसने बोला एक काम करो, बड़े कठिनाई में भी है, छोटा घर है, आप एक काम करो इनको क्या दे दो? पैसा दे दो। क्या दे दो?
पैसा दे दो। तो मंत्री ने बोला नहीं नहीं, इनको पैसा मत दो, इनको सोना मत दो राजा, ये जैसे है खुश है, कम है लेकिन ये खुश है, आप मानो मेरे। राजा ने कहा क्यों नहीं दूं, मेरे प्रजा के लोग हैं, मैं दूंगा, मैं बहुत ज्यादा बढ़ा के दूंगा, इनको सोने के सिक्के दो। मंत्री ने बोला ठीक है, आप बोलते हो तो दे देते हैं, सोने का सिक्का दे देते हो। तो उसने सोने के सिक्के उठाए और उसने बोला मैं बताता हूँ आपको। चलो वो गया, वो दरवाजे पे गया, रात को जाके वो सोने का सिक्का उसके घर के बाहर रख देता है। जब वो सुबह खोलता है तो वहां पे क्या मिलता है, उसको एक बैग मिलता है। बैग उठाता है और उसके अंदर वो देखता है तो क्या है, सोने के सिक्के। सोने के सिक्के देखकर भाई खुश, कह रहा सुन जल्दी आ, ये देख क्या है, सोने का सिक्का। बेटा भी था, बोला देख सोने का सिक्का, अद्भुत कार्य हो गया है सोने का। वो निकाला, वो काउंट करने लगा, 1 2 4 10 20 30 40 50 80 90 और 91 92 93 94 95 96 97 98 99। बोला कितने? बोला गलत है, फिर से काउंट किया, 1 2 3 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 96 97 99। बोला ये 99 कैसे हो सकता है? पत्नी को बुलाया और बोला तू गिन, क्या पता मैं गलत गिन रहा हूं। तो बेटा और पत्नी मिलके गिन रहे हैं, फिर से काउंटिंग किया, कितने हैं? 99। बोला कुछ तो गड़बड़ है, ये तो कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। उसने बोला कौन देता है 99? 75 दे दो भाई, 90 दे दो, 80 दे दो, 70 दे दो, पर 99 का हम लोग क्या करेंगे? 99 का हम लोग क्या करेंगे? क्या चलेगा 99 का? तो उसने बोला ये गलत बात है, अब मैं इसे 100 बना के रहूंगा, मैं इसे। तो उसने बोला आज से मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, आज से मैं बहुत ज्यादा मैं ज्यादा मेहनत करूंगा। और क्या करूंगा? वो एक सोने का सिक्का मैं कमाऊंगा और इस 99 को मैं क्या कर दूंगा? 100 कर दूंगा। ये बंदा जो पहले 8 घंटे काम करता था, घर पे टाइम पे वापस आता था, अभी 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे क्या कर रहा है? काम कर रहा है, खेती कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, क्योंकि उसे क्या करना है? उसे एक सिक्का चाहिए। 99 से उसे फर्क नहीं पड़ रहा, उसे कितना चाहिए? एक और सिक्का चाहिए। वो मेहनत कर रहा है। 2 महीने हो गए, पति टाइम पे खा नहीं रहा, समय नहीं बीत रहा, कोई खुशी नहीं, कोई आनंद नहीं, कुछ नहीं। बंदा एक ही के पीछे दौड़ रहा है, हर दिन आता है, सोना गिनता है, 99 है। एक दिन बीवी परेशान हो गई, बीवी ने कहा 99 रखे हुए। वो गई घर के अंदर, उसने 2 सिक्के उसमें से निकाले और वो बाहर गई, उसने शॉपिंग कर डाला। उसने क्या कर डाला? उसने शॉपिंग कर डाला। बंदा वापस आया, आके काउंटिंग करता है, बोला ये तो गड़बड़ हो गया, अभी 99 था, अभी 97 हो गया। लड़ाई शुरू हो गई घर के अंदर। बोला तुम क्या कर रहे हो? वो पत्नी बोली मेरे को मन था इससे कुछ शॉपिंग करने का। अब पति बोलता माय गॉड, अब मुझे एक की जगह कितना कमाना पड़ेगा? 3 कमाना पड़ेगा। अब से सैटरडे भी काम करूंगा, संडे भी काम करूंगा। आमीन। उसके बाद एक दिन उसका बच्चा आता है, वो बच्चा आके क्या करता है? 2 सिक्के और ले जाता है। वो जाता है, वो थोड़ा सा और लेके वो एंजॉय कर लेता है और वो वहां पे बड़ा खुश हो जाता है। और फिर वो अपने सामान को घर के अंदर लेता है। बंदा आता है शाम को, वो फिर से काउंटिंग शुरू करता है, 1 से लेके 90 हो गए, 91 92 93 94 95। बोला ये कहाँ मेरे 2 सिक्के? बाप बेटा कहता है ये जो सामान आए वो उससे से है। बंदा परेशान हो गया। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ चल रहा था, उसी घर के अंदर वो देखता है लड़ाई हो रही है, उसी घर के अंदर बहसबाजी हो रही है, उसी घर के अंदर दिक्कत हो रही है, उसी घर में परेशानी हो रही है। तो मंत्री से राजा पूछता अरे भाई ये लोग लड़ क्यों रहे? हमने तो इन्हें बहुत ज्यादा सोना दिया था, फिर इनको दिक्कत क्या हुआ? ये पर लड़ क्यों रहे? तो इन्होंने बोला कोई नहीं राजा, ये भी 99 के क्लब में आ गए। कौन से क्लब में आ गए हैं? 99 के क्लब में आ गए हैं। इनके पास जो है उसको संभालने का आमीन एक कार्य नहीं है, ये दूसरों को संभालने और दूसरों को बढ़ाने में ज्यादा जा रहे हैं। आज मैं आपको बोलूं, जो आपके घर में परमेश्वर ने आपको दिया है वो ही आपका सबसे बड़ा भलाई है। इतना बढ़ने के लिए मत जाओ कि आपका आशीष खत्म हो जाए, आपका भलाई खत्म हो जाए, आपके अंदर दिक्कत शुरू हो जाए। तो इसके लिए आपको अगर कुछ करना है तो सबसे पहले खुदा ने जो दिया है उसे संभालने के लिए तैयार होइए। बोले खुदा ये दिया है तूने, इसे बढ़िया संभालूंगा। मैं हमेशा बोलता हूं दूसरे बच्चों को टिप्पणी देने से पहले देख ले खुद का बच्चा कैसा है। हालेलुया। अगर खुद का सही नहीं है तो चुपचाप अपने घर के लिए दुआ कर और दूसरों को छोड़ दे। जब खुद का सही हो जाए तो उसके बाद जाके बोलना। अगर खुद की पत्नी सही नहीं है दूसरों की पत्नी के लिए मत बोलो, खुद का पति सही नहीं है दूसरों के घर के अंदर नजर मत डालो। हालेलुया। एक लाइन में आपको बोलता हूं, आपको कोई भी व्यक्ति जिसका परिवार टूटा नहीं है वो किसी और के घर के अंदर झांकेगा नहीं। जिसका परिवार टूटा है वो ही सिर्फ झांकता है। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके बच्चे आपको छोड़ के जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका परिवार टूटा है। ओ माय गॉड, बोला पास्टर ये तो बहुत गलत बोला, अब तो आपसे जुड़ेंगे नहीं हम। अगर बच्चा देख रहा है आपके मां बाप लड़ते हैं, वो घर के अंदर नहीं रहेगा। अगर परिवार में लड़ाई होती है तो वो घर के अंदर नहीं रहेगा। अगर आपको जुआ तोड़ना है, अपने घर का तोड़ो, दूसरे के तोड़ने से पहले उपवास रखकर, प्रार्थना रखकर, वो जुआ जो तेरे घर के अंदर है उसे बदलने की कोशिश करो। दुनिया बदलने से पहले घर को बदलना सीखो। दुनिया बदलने से पहले परिवार को बदलना सीखो। हालेलुया। किसी और के कर्ज के लिए दुआ करने से पहले देखना खुद का कर्ज हटा है कि नहीं। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या होता है, हम एक जुए में फंसे हुए, लेकिन उसमें से तो निकले नहीं, दूसरे में हमने अपने आप ले लिया। आज परमेश्वर आपको और मुझे बुद्धि दे कि हमें दूसरों के जुए तोड़ने से पहले खुद का जुआ तोड़ना है। खुद के बंधन तोड़ने, खुद का बंधन हम तोड़ेंगे परमेश्वर के नाम से। अपने आप दूसरे का क्या करेगा, सिर्फ दुआ करने से अपने आप टूट जाएगा। आमीन। आज परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर अगर आपका परिवार टूटा है, अगर आपके परिवार में कोई दिक्कत है तो प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर रिस्टोर करेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, परमेश्वर ताकतवर है, वो कर सकता है। आमीन। उसके परख के देखिए परमेश्वर कितना भला है। हालेलुया। और उसका शुरुआत परमेश्वर आपके घरों में शुरुआत करेगा। हालेलुया।